हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पूरा नंबर सिस्टम्स का जो नंबर होता है, जो बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी होता है, सभी नंबर्स का डेफिनेशन विथ एग्जांपल और उसका जो नोट्स था, उससे रिलेटेड जो नोट थे उस सब पर हम लोग अपना लेक्चर को ख़त्म किए। अभी हम लोग अलजेब्रा के बारे में, जो कि जिस प्रकार से जो अंकगणित में आपका जो होता है जोड़ घटाव गुना भागा, उसी प्रकार से ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके बीजगणित में भी होते हैं। यानी उसको मैंने सीखने के लिए उससे मैंने छोटी छोटी बातों पर जो आपका बीजगणित क्या है, बीजगणित में बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, समान पद क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करिए, बड़ा मेहनत लगता है। कल ऐसी एक वीडियो शूट हो रहा था जिसमें हम लोग 15 मिनट तक शूट कर दिए थे, और शूट करने के बाद आप जब उसको देखा गया तो पता चला कि उसमें आवाज़ें नहीं आ रहा है। कैमरामैन उसमें लगे नहीं किया था, अब जो पलक था अब बोल रहा है कि ओके चलिए हो गया, और उसमें जब हम लोग देखे तो सो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, और नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। ठीक है, और बेसिक्स मैथ्स में जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं जो हमको मैथ सीखने में हेल्पफुल होता है, उन सभी चीज़ों पर हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करने वाले हैं। और रोज़ आपको वीडियो मिल ही रहा है, जैसा कि आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेगा। तो आइए हम लोग बीजगणित स्टार्ट करते हैं, और उसका थोड़ा सा आप बढ़िया से नोट्स बनाइए, पढ़िए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर बीजगणित, तो जो बीजगणित होता है मैथ्स का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है ये बीजगणित। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। और अलजेब्रा में आपका जो बीजगणित है, एकरा में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, जो बीजीय व्यंजक होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो चर एवं अचर का एक संयोजन होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? चर एवं अचर का संयोजन, अर्थात जब चर एवं अचर आपस में गणितीय संक्रियाओं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस गुना भागा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसके द्वारा जब चर और अचर जुड़े हो तो उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 3x² माइनस में 4 है, तो यहाँ चर और अचर गुना और प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। 4/3x माइनस 10, ये भी एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। 3x क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। कहने का मतलब है जब प्लस माइनस और आपका जो गुना भागा से जुड़ा हो चर और अचर, यानी चर अचर का संयोजन है। बस ऐसा याद रखिए कि बीजीय व्यंजक चर और अचर का क्या है? संयोजन है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक में एक चर आया सब, एक अचर आया। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है चर। क्या होता है चर? तो चर का मतलब अंग्रेजी में होता है वेरिएबल। वेरिएबल इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का होता है वेरी करता है। चर माने जो चरेगा, इधर उधर घूम के चलेगा। दैट मीन्स अगर उसको मैथमेटिक्स के भाषा में बोला जाए तो उसका परिभाषा हुआ कि जिसका संख्यात्मक मान बदले, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, अलग अलग प्रश्नों में उसका अलग अलग मान है, या अलग अलग जगहों पर उसका अलग अलग मान है, तो हम कह सकते हैं कि उसका संख्यात्मक मान चेंज हो रहा है। तो जिसका संख्यात्मक मान बदले उसे चर कहते हैं, यानी दैट ऑफ विच वैल्यू चेंजेस प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम्स, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसका मान बदलते रहता है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, मतलब चर कहते हैं। जैसे जनरली हम लोग x, y एंड z इस सब को etc ये सब क्या कह देते हैं? जनरली ज्यादा हम लोग के x y यूज होता है, तो इस सब को क्या कह देते हैं? जो लेटर्स होते हैं उसको हम लोग जनरली आपको चर मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो चर क्लियर हो गया। अब हम लोग आपको अचर के बारे में पढ़ते हैं। तो चर एक हो गया अचर। अचर में क्या होता है? तो अचर को कांस्टेंट कहते हैं, अचर को कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट कहते हैं, अचर को कहते हैं कांस्टेंट। यानी चर का मतलब जिसका मान बदले,
अचर का मतलब वह जिसका संख्यात्मक मान न बदले, जैसे सभी संख्याएं जो होती हैं वो सभी के सभी क्या होती हैं, नियत रहती हैं, यानी कि अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करा जाए कि आपका 3 हो गया, -2 हो गया, 10 हो गया, 5/2 हो गया, 0.2 हो गया, etc, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसका मान किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी क्लास में जाइए आपको कोई मैटर नहीं करता, ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहते हैं। वेरिएबल चेंज हो जाएगा, किसी सवाल में 0 आ सकता है x का मान, तक किसी में हाफ आ सकता है, तो किसी में साफ आ सकता है। बट आपका अगर 2 है या 3 है या -2 है, अगर एक सवाल में 2 है तो दूसरों में 2 ही रहेगा, तीसरों में 2 ही रहेगा, कहने का मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। बचपन से 2 पढ़ रहे हैं तो 2 को 2 पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सवाल में अगर हल करा जाए x के वैल्यू किसी में और तो किसी में और आ जाता है। ओके, तो यानी जिसका मान चेंज हो, जिसका संख्यात्मक मान चेंज हो उसे चर, और जिसका संख्यात्मक मान चेंज न हो उसे क्या कहते हैं, अचर। अब चर और अचर के बाद एक आता है हम लोगों का गुणांक, जो आता है गुणांक, कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट, गुणांक। गुणांक को अगर तोड़ा जाए तो गुणा किया गया अंक, कोएफिशिएंट जो होता है क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, यानी किसी भी आपका जो अक्षर का जो संख्यात्मक मान होता है, या फिर किसी भी आपका जो कह सकते हैं कि संख्या का जो आपका चर मान होता है, उसी को कह देते हैं गुणांक। गुणांक का मतलब सिंपल एक भाषा में याद रखिए, पड़ोसी। जिसका गुणांक पूछेगा उसके बगल में जौन है तो अगल बगल वाला पड़ोसी होता है। तो उसी प्रकार से हम अलजेब्रा में बोल सकते हैं कि जो भी आपका गुणांक के बारे में पूछे ओकर बगल में, तो बगल में जौन रहेगा खराबो नेचर के रहेगा, बढ़ियो नेचर के रहेगा, हो सकता है बगल में कोई नहीं हो रहेगा। तो ये तीनों सेंस से ही हमको कंक्लूजन निकला कि गुणांक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, जैसे इस एग्जांपल से समझिए क्या होता है आपका, साथ ही साथ यहाँ पर जो गुणांक होता है आपका 2 प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुणांक 2 प्रकार का होता है, एक चर गुणांक, एक अचर गुणांक। जब चर गुणांक होता है तो वो एक संख्या रहता है, जब आपका एक क्या हो जाता है, वो आपका वेरिएबल हो जाता है। अचर गुणांक जो होता है एक संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर बात किया जाए कि 3x² y है, अगर यहाँ से आपको पूछ दे कि x² y का कोएफिशिएंट बताइए, गुणांक बताइए, ठीक है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² y इज इक्वल टू, तो x² y के बगल में क्या है, तो जिस रूप में रहेगा उसी रूप में, प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में, यानी जिस रूप में रहेगा, जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में इसको लिख देंगे। अगर पूछ दिया यहाँ पर पूछ दिया कि x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, तो x² के बगल में क्या है 3 और y, यानी 3y हो जाएगा। अगर पूछ दिया y का गुणांक बताइए तो y के गुणांक क्या हो जाएगा, तो y के बगल में क्या है, तो ये पूरा है, यानी 3x आपका 3x²। कहने का मतलब है जिसका गुणांक पूछेगा उसको छोड़ के बाकी सभी गुणनखंडों को ले लेते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग गुणांक कहते हैं। तो गुणांक में आपका पूरा ये जैसे और भी हो सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई एक और अगर एग्जांपल से समझे, मान लीजिए यहाँ पर लिखल है आपका 10x² - 11x और माइनस में मान लीजिए 13 लिखल है। तो यहाँ पर अगर बात करा जाए कि x³ का गुणांक क्या होगा, x³ का आपका गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x³ विल बी व्हाट, क्या होगा, कहने का मतलब x³ है ये नहीं है एकरा में, तो जब नहीं है तो क्या हम एक्स्ट्रा x³ यहाँ 0 लगा के लिख सकते हैं, तो x³ के बगल में क्या होगा आपका 0, यानी इससे ही सेंस निकला कि जो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दिले रहेगा बीजीय व्यंजक और उसमें किसी का गुणांक पूछेगा और उसमें वो प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 0। अगर हमसे मेरे पड़ोसी का नाम पूछेगा, अब पड़ोसी मेरा है ही नहीं है कोई, तो हम उसका नाम नहीं बताएंगे, कह देंगे कोई नहीं है। उसी प्रकार से अलजेब्रा में बीजीय व्यंजक में जो गुणांक के बारे में पूछे तो अगर वहां पे अगर है तब ही बोलेंगे, प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, और जब नहीं है तो नहीं है। जैसे यहाँ पर x² का गुणांक की बात किया जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ, यहाँ x का क्या हो जाएगा आपका, तो x के बगल में -11 है तो आपका माइनस में 11 हो जाएगा। यानी इससे सेंस निकला कि पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है गुणांक, ठीक है। और चर और अचर तो 2 प्रकार के तो गुणांक होता ही है, ठीक है। अब गुणांक के बाद एक शब्द आता है आपका, 2 शब्द आते हैं, सजातीय और विजातीय, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए
लेक्चर को पूरा देखकर उसका नोट्स बनाइए, रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे और साथ ही साथ आप उसको रिवाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो ज्यादा आप में परफेक्शन आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, धीरे धीरे अभी तो शुरुआत है, आपको मैथ्स एकदम बहुत ज्यादा आप सीख जाइएगा। ठीक है, वही कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। आपको सीखने के लिए और आपको एक बात और बोल देते हैं कि जैसे कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है, आपके मन में अगर आपको सफलता है तो सफलता भी डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए रामायण और महाभारत का अगर हम एग्जाम्पल ले तो जो रामायण है, तो रामायण में भी राम को 14 वर्ष तक वनवास जाना पड़ा, तब जाकर वो महान बने। और आप महाभारत में भी देख लीजिए, 5 पांडव को भी वनवास जाना पड़ा। वही कहा जाता है, एक दिनकर साहब बोले हैं कि वर्षों तक वनों में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। आप प्रयास करिए, कोशिश करिए और किसी भी चीज के लेकर पैनिक मत रहिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए मिला है, काटने के लिए नहीं। ठीक है, जिंदगी को एकदम खुशी पूर्वक उसको जीना चाहिए, हैप्पी हैप्पी। ओके, आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सजातीय पद, तो सजातीय पद क्या होता है? सजातीय पद, तो सजातीय पद को हम लोग सजातीय पद, जो सजातीय पद होता है बाबू, इसको हम समान पद भी कहते हैं, समान पद भी इसको कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लाइक टर्म कह सकते हैं, लाइक टर्म। ओके, क्या होता है लाइक टर्म? तो वह पद जिसमें चार गुणनखंडों की संख्या बराबर हो, यानी उसे क्या कहते हैं? सजातीय या समान पद कहते हैं। यानी वह पद जिसमें आपका चार गुणनखंडों की संख्या समान हो या बराबर हो, उसे आपको सजातीय पद कहते हैं। और सजातीय पद जैसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर 3x² y है एंड आपका -x² y है, तो यहाँ देख लीजिए, जब भी हमको सजातीय या विजातीय टर्म पहचानना हो, शब्द पहचानना हो, तो न तो हम अंक पर ध्यान देंगे न हम साइन पर ध्यान देंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ अक्षर पर ध्यान देना है। अगर अक्षर गुणनखंड जौन पद के अगर हमको पहचानना है तो सजातीय है कि विजातीय, तो हमको सबसे पहले उस दोनों टर्म्स दो हो या दो से ज्यादा हो, 2 और मोर देन 2 हो, जितना हो अगर चेक करना है तो हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए इसमें है तो जवन अक्षर हे में है उहे अक्षर हे में रहना चाहिए, और जितना हे में उतना ही हे में रहना चाहिए। कहने का मतलब अक्षर गुणांक सेम होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, हे में x² है, उ में x² है, ठीक है। y है, तो जितना हे में जवन हे में है उतना ही इसमें और वही इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि ये सजातीय पद होगा। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 3/2 xy एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं x² y, तो यहाँ पर जवन इसमें वही इसमें तो है, लेकिन जितना इसमें उतना इसमें नहीं है, तो कह सकते हैं यहाँ चर गुणनखंडों की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका समान पद नहीं होगा, सजातीय नहीं होगा या समान पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y 1 है, यहाँ y तो बराबर है, लेकिन x असमान है, इसलिए आपका सजातीय पद नहीं होगा। तो आई थिंक कि आप सजातीय पद समझ गए होंगे। सजातीय पद पद के बाद आता है विजातीय पद। तो विजातीय पद क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए इसको। विजातीय पद क्या होता है, ठीक है। तो आपका विजातीय पद में क्या हो जाएगा, विजातीय पद, और इसी को कह देंगे असमान पद। क्या कहते हैं? असमान पद। इसको अंग्रेजी में यहाँ खाली लग जाएगा अनलाइक। आपका हो जाएगा अनलाइक टर्म्स। क्या होते हैं अनलाइक टर्म्स? वह पद जिसमें चार गुणनखंडों की संख्या बराबर न हो, उसे क्या कहते हैं? विजातीय पद या असमान पद। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल से बात करा जाए कि अगर यहाँ पे माइनस में 10p² एंड यहाँ पर आपको ले ले 11p, तो जवन इसमें चर है, चर बोले तो आपका जो लेटर्स होते हैं, तो ले लेते हैं py²। यहाँ क्या है? p, यहाँ y है, लेकिन यहाँ y है ये नहीं है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका विजातीय पद हो जाएगा, आपका ये विजातीय पद हो जाएगा यानी असमान पद हो जाएगा। अगर बात करा जाए कि 3 मान लीजिए -3/10 y स्क्वायर x स्क्वायर एंड यहाँ पर ले लिया जाए -11/2 x स्क्वायर और y, तो यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर और y है सिर्फ, तो जवन जवन इसमें उ इसमें तो है लेकिन जितना जितना इसमें उतना उतना इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये विजातीय पद होगा। विजातीय पद और सजातीय पद जब हम लोग जान जाते हैं तो इसके बाद आता है आपका जो बीजीय व्यंजक, जो टर्म्स हम लोग शुरू पढ़े थे, तो उसमें आपको पढ़ना है कि बीजीय जो व्यंजक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो कि आगे के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।